स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। यूके में अब आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं और सबसे बड़ी जो मुश्किल थी वो अब आसान हो गई है। हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूं तैमूर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेके आया हूं और आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूं यूके इमिग्रेशन के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं तमाम स्टूडेंट्स को कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ दिनों से आपको मायूसी की खबरें मिल रही थी कि अब ये होने वाला, अब ये होने वाला, अब सख्ती होने वाली है, स्टूडेंट वीज़ा बंद होने वाला, पीएसडब्ल्यू बंद होने वाला, डिपेंडेंट वीज़ा बंद होने वाला, स्पाउस वीज़ा बंद होने वाला है, वर्क वीज़ा बंद होने वाला है। क्योंकि काफ़ी दिनों से एक र्यूमर्स भी थे और कुछ जो यहाँ की होम सेक्रेटरी थी यूके की, उसने भी इस तरह के बयान दिए थे कि मैं सबसे पहले स्टूडेंट बंद करूंगी क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ चुका है, मैं डिपेंडेंट वीज़ा बंद करूंगी, मैं स्पाउस वीज़ा बंद करूंगी, मैं वर्क वीज़ा बंद करूंगी। तो जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी परेशानी हो गई थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस मिले कि भाई अब क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट यूके में मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हमारी अभी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, तो अगर इन्होंने पीएसडब्ल्यू बंद कर दिया तो क्या बनेगा, हमारे लिए और कोई ऑप्शन नहीं है यूके में रहने का। तो काफ़ी कुछ चल रहा था यहाँ पे यूके में कुछ दिनों से। मैं अपने, अगर आप मेरे टिकटॉक के चैनल को देखते होंगे तो टिकटॉक पे मैं डेली की 5 से 6 वीडियो बनाता हूँ और इंस्टाग्राम पे तो मैं ऑनलाइन रहता ही हूँ, लेकिन वीडियोस मैं ज़्यादातर टिकटॉक पे बनाता हूँ। तो वहाँ पे मैंने डेली में आपको बताया कि यार आने वाले दिनों में आप इतना घबराएं ना, आने वाले दिनों में चेंजेस होगी, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, कुछ भी हो सकता था। अब आपको थोड़ा सा मैं बैक में जाके थोड़ा सा बता दूंगा। कुछ जो पिछले साल जो प्रीति पटेल थी और यूके का जो प्राइम मिनिस्टर था बोरिस जॉनसन, प्रीति पटेल जो होम सेक्रेटरी थी, उसने काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा की थी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए और भी मुल्कों के स्टूडेंट्स के लिए। उससे पहले यूके में स्टूडेंट बहुत कम आ रहे थे। 2021 से पहले सिर्फ वही आते थे जो यहाँ पे पढ़ना चाहते थे। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टूडेंट्स के लिए पीएसडब्ल्यू खोल दिया था ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके जॉब कर सकें, प्रोफेशनली यहाँ पे रह सकें और यहाँ पे जो पीएसडब्ल्यू हैं वो अप्लाई कर सकें। उसके बाद उनको यहाँ पे सेटलमेंट और पीआर वगैरह मिल सके। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे आ गए थे यूके में। उसके बाद अब रिसेंटली ये हुआ था कि नई होम सेक्रेटरी सुएला बर्मन आई थी। रिसेंटली उसने चार्ज संभाला था इसका होम सेक्रेटरी का, और आते ही उसने दबंग बयान दिए थे कि मैं आते ही स्टूडेंट्स को सफाया करूंगी, क्योंकि 70,000 स्टूडेंट खाली इंडिया से आ गए हैं और ये अपने साथ डिपेंडेंट लेके आ गए हैं। तो यहाँ पे आके ये पढ़ते नहीं हैं, कॉलेजेस से भाग जाते हैं और कॉलेजेस में पढ़ते नहीं हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई थी उसकी ना। तो जिसकी वजह से उसने ये प्लान बना लिया था, क्योंकि ये इनके प्लान में भी था कि जो होम सेक्रेटरी के कि मैंने सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा बंद करना है, डिपेंडेंट जो उनके साथ आते हैं वो बंद करना है, फिर मैंने ये जो वर्क वीज़ा है इसको कम कर देना है। तो ये इसके सब प्लान थे जो इसने करने थे। अब इसके जो ऑपोजिट थी वो थी लिज ट्रस, जो कि यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, और वो चाहती थी कि यूके में लोग आए, यूके में रेवेन्यू आए। क्योंकि जब लोग यूके में आते हैं, ओबियसली जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो, जब आप वर्क वीज़ा पे आते हो या लेबर वीज़ा जो भी है, आप जिस पे यूके में आते हो, तो आप यूके में आके जहाँ पे स्पेंडिंग करते हो, पैसे लेके आते हो, यहाँ पे आप घर लेते हो, वो पैसा भी गवर्नमेंट को जाता है। आप यहाँ पे पैसे स्पेंड करते हो खाने पीने के लिए, आप शॉपिंग करते हो वो भी गवर्नमेंट को जाता है, आप ट्रैवल करते हो वो भी गवर्नमेंट में जाता है, आप जॉब करते हो वो भी गवर्नमेंट को जाते हैं पैसे। तो वो चाहती थी कि ज़्यादातर लोग यूके में आएँ और यहाँ पे अपना हिस्सा डालें, यहाँ की इकोनॉमी में मेहनत करें। तो जो होम सेक्रेटरी थी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट चाहती थी। वो चाहती थी कि लोग बिल्कुल आए ही ना यूके में। तो उसने पिछले दिनों में बहुत ही ऑपोजिट बयान दिए थे होम सेक्रेटरी ने कि मैं यूके में बिल्कुल भी इमिग्रेंट को नहीं आना देना पसंद करती और मैं चाहती हूँ कि ये ना आए यूके में, मैं इनको एक स्टॉप करना चाहती हूँ इन पे। जिसकी वजह से इसको अपनी ही पार्टी से काफ़ी ज़्यादा तनकीद थी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और भी लोगों की तरफ से। लोग इसको काफ़ी ज़्यादा क्लैश में थे, इसको काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे थे और लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने इसकी कंप्लेन की थी कि जो ये चाहती है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरह से हमें पैसा ही नहीं आएगा। तो इसकी वजह से आज जो सुएला बर्मन है, जो होम सेक्रेटरी थी, उसने रिज़ाइन कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आई है कि उसने रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से कि मैं अब रेजिग्नेशन दे रही हूँ। और सुनने में आया कि उससे जो यूके की प्राइम मिनिस्टर है उसने ऐसा करने को कहा है कि आप रिज़ाइन करें।
तो होपफुली ये चलेगी। अब मैं आपको बताऊं कि बहुत ही आसानी हो गई है स्टूडेंट्स के लिए यूके में। एक तो आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है वो आपका कहीं नहीं जाने वाला, पीएसडब्ल्यू कहीं नहीं जाने वाला, डिपेंडेंट वीज़ा कहीं नहीं जाने वाला, और वर्क वीज़ा वो भी कहीं नहीं जाने वाला। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये मैंने अपडेट आपको देनी थी कि जो पीएसडब्ल्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स चल रहे थे कि यार पीएसडब्ल्यू ये बंद करने वाली है, तो अभी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि फ्यूचर में अगर कुछ हो जाए, कोई नई होम सेक्रेटरी आए, कोई कानून बन जाए, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ भी नहीं होने वाला। कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप भी लीगल तरीके से रहें, यूके में आके आप पढ़ें, कॉलेज भी जाएं, अपनी स्टडी भी करें और जॉब भी करें। अगर आप स्टडी नहीं करेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। जो मैं हमेशा की तरह आपको कहता हूँ, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं कभी भी डिस्करेज नहीं करता। मैं उनको यही बोलूँगा कि आप आगे पढ़ें और साथ में जॉब भी करें, जो मैंने किया। मैं भी बीइंग स्टूडेंट आया था यहाँ पे, मैंने 14 साल यूके में हो गया मुझे, और मैंने यहाँ पे पीआर भी लिया है, मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, और मैं यहाँ पे पक्का हूँ। तो इस तरह मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकें। अब दूसरी तरफ आता हूँ जनवरी इनटेक के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यार हमें ऑफ़र लेटर नहीं है, हमें कैश लेटर नहीं है। भाई थोड़ा सा इंतज़ार करो। तो क्योंकि जो आपने एप्लीकेशन डाली होती हैं, आपको पता है कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हज़ारों की तादाद में इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, चाइना से, नाइजीरिया से, कितने मुल्कों से लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, साथ अपने डिपेंडेंट भी लेके आ रहे हैं, फिर वर्क वीज़ा भी है, फिर स्पोज वीज़ा भी है। तो इनके पास स्टाफ तो उतना ही है ना। तो हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं ये आजकल, क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया। पिछली फाइल्स का भी बर्डन हो गया, आगे से भी लोगों ने ज़्यादा फाइलें डाल दी हैं, तो उनके पास काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को जवाब नहीं आया उनको बहुत ही जल्द जवाब आ जाएगा। अब मैं आपसे एक बहुत ही ख़ास बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यार हम यूके में अगर आएँ तो किस तरह से आएँ और हमारे लिए क्या सूटेबल रहेगा। अब ये जो मेरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने करना क्या है। अगर तो आप यूके में सिर्फ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, आपका एम ये है कि मैं यूके में जाऊँ, पढ़ाई करूँ 4 साल, और पढ़ने के बाद मैं अपने कंट्री वापस आ जाऊँ, ठीक है, मुझे वहाँ पे मेरी जो फैमिली है वो सपोर्ट करने वाली है, यानी कि आपके माँ बाप या बहन भाई आपको सपोर्ट करने वाले हैं, उनके पास इनफ पैसे हैं, आप वेल इस्टेब्लिश फैमिली से हो, वो आपको लुक आफ्टर करेंगे, तो फिर आप यूके में ग्रेजुएशन में आ सकते हो। ग्रेजुएशन यहाँ पे 4 साल की होती है, और मैं बताऊँ कि कम से कम जो फ़ीस यहाँ की यूनिवर्सिटी या कॉलेज की है वो स्टार्ट होती है 10 से 15 हज़ार पाउंड के अंदर, यानी कि 10,000 से 15,000 पाउंड 1 साल की फ़ीस है, और ये आपने 4 साल तक देनी है। और यहाँ पे आगे फिर घर भी महंगे हैं, ट्रैवल भी महंगा है, खाना पीना भी है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं यहाँ पे, यानी कि 1500 से 2,000 पाउंड एक बंदे का खर्चा हो जाता है महीने का आराम से, ये जिम वगैरह, मोबाइल फ़ोन, ये वो करके। तो 1,000-1,500 कहीं भी नहीं गया, मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप वेल सेटल्ड हैं, अगर आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैंने पढ़ के सिर्फ वापस चले जाना है, फिर तो आप ग्रेजुएशन में आ जाएँ, ग्रेजुएशन में मसला नहीं है। क्योंकि ग्रेजुएशन में ये होता है कि स्टूडेंट को फ़ीस देनी पड़ती है हर साल, यानी कि 15,000 पाउंड या 20,000 पाउंड या 10-15,000 पाउंड के अंदर जो भी फ़ीस होती है वो हर साल आपको देनी पड़ती है। और फिर साथ में स्टूडेंट जॉब भी करता है, जो स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और स्टूडेंट की कमर टूट जाती है 4 साल फ़ीस दे दे के। इतना आसान नहीं है। वहाँ से तो इंडिया में, पाकिस्तान में बैठा तो बंदा कहता है यार हाँ मैं दे लूँगा, मैं काम कर लूँगा, मैं दिन रात एक करूँगा, लेकिन भाई बहुत मुश्किल हो जाता है स्टडी के साथ काम करना। मैंने किया हुआ है ना, मुझे पता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ। और अगर आपने यूके में, मैं आप दूसरी कैटेगरी की तरफ आता हूँ, कि अगर आपने, पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि अगर आपने सिर्फ पढ़ना है, पढ़ के वापस चले जाना है, और आप वेल सेटल्ड फैमिली से हो, तो फिर आप ग्रेजुएशन में आ जाओ। एक पॉइंट समझ लगे। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ जाता हूँ। दूसरी कैटेगरी क्या है? एक कैटेगरी के लोग ये होते हैं कि जो कहते हैं जी हम यूके में पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे पक्के होना चाहते हैं, तो फिर आप भाई ग्रेजुएशन में हरगिज़ मत आओ, फिर आप आओ मास्टर में। वो ये वजह है कि ग्रेजुएशन के 4 साल होते हैं, और उसमें 4 साल ही आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, जो बहुत ही हार्ड हो जाता है, स्टूडेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आप मास्टर में आओ। मास्टर होता है 1 साल का या 2 साल का, टॉप अप MBA 1 साल में भी हो जाता है। तो 1-2 सालों में उसके बाद आप यहाँ पे PSW अप्लाई कर सकते हो। PSW 2 साल का आपको मिल जाता है। उस दौरान आप फुल टाइम काम भी कर सकते हो। उस टाइम पे आप अपने लिए कोई स्पॉन्सरशिप जॉब भी ढूंढ सकती हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज होती हैं जो हायरिंग करती हैं।
मेरे काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त थे जिन्होंने PSW के दौरान ही स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढी, स्पॉन्सरशिप पे उनको जॉब मिल गई और वो वहाँ पे पक्के हो गए, वर्क परमिट लिया 5 साल के बाद, फिर उन्होंने इंडेफिनिट अप्लाई कर दिया। दैट्स दी ईजीएस्ट रूट। और अगर आप यूके में आना चाहते हो तो यही आसान रूट है स्टूडेंट वीज़ा पे, जो कि मास्टर के लिए है। मास्टर करने के बाद आप PSW पे जाएं, PSW के बाद वर्क परमिट पे जाएं, या जो भी अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है उसके बाद आप PR ले लें। दैट्स इट। ये ईजीएस्ट वे है, क्योंकि इस तरह आपकी फ़ीस भी कम लगेगी पैसे, और आप जल्दी यूके में सेटल हो जाओगे। ये आसान तरीका है यूके में सेटल होने का। और मैंने आपको पहले बता ही दिया कि होम सेक्रेटरी क्योंकि यूके की चलेगी है, तो इसलिए स्टूडेंट के लिए वही आसानी है जो पहले थी, वैसे ही यहाँ पे आ सकते हैं, वैसे ही पढ़ सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, सेटल भी हो सकते हैं, और वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी हासिल कर सकते हैं। ये थी दोस्तों आज की मेरी क्विक वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को तो दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।